दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, आदरणीय श्रीमान विनोद सिंघानिया बाबूजी, गुरु भक्तिन मीरा सिंघानिया जी, देवघर के समस्त प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ इस नगरी में आकर के, शिव नगरी में आकर के, देव नगरी में आकर के, और देवघर आकर के मैं खुश हूँ। और गुरु भक्तिन मीराबाई ने जो मुझे अपने आवास पर बुलाया सत्संग के निमित्त, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस घर में मैं आ पाया, ये गुरु की बड़ी कृपा है, क्योंकि सभी कोई सब किसी को अपने घर पर नहीं बुलाते हैं। बुलाने का कोई कारण होता है। उस कारण के कारण यदि मैं आ पाता हूँ या कोई आ पाते हैं, उसमें गुरु की कृपा रहती है। गुरु एक रास्ता बनाते हैं आने जाने का। गुरु ऐसी कृपा करते हैं कि वहाँ पर शिष्य लोग, साधक लोग या प्रवक्ता पहुँच पाते हैं। क्योंकि जब किसी भी सत्संग प्रेमी का मन विपरीत होगा तो नहीं बुलाएंगे। यदि परिस्थितियां खराब हो जाएंगी तो वो घबरा जाएंगे, फिर भी सत्संग नहीं कराएंगे। तो सब तरह की अनुकूलता गुरुदेव बनाते हैं। मान लिया जाए हमें आप बुला रहे हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी तब नहीं आ पाएंगे, हम कहीं और प्रोग्राम दे देंगे तब भी नहीं आएंगे। तो जब हम लोगों का समागम होता है, मिलन होता है, जब हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, इसमें गुरु की कृपा है। मैं मानता हूं कि गुरु की कृपा से ही यह संभव हुआ है। तो आप लोगों के ऊपर भी कृपा है, मेरे ऊपर भी कृपा है। यही कृपा गुरुदेव बना कर के रखें, उनसे मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि हे गुरुदेव, इसी तरह से हम लोगों के अंदर में भक्ति भाव आप जगाते रहें, ताकि मैं आपका गुणगान करता रहूं और भक्तों के बीच जाकर के आपकी जो वाणी है, जो आपने कहा है, उस संदेश को मैं सुनाता रहूं। और हमारे जो श्रद्धालु सत्संग प्रेमी हैं वो सहर्ष सुनता रहे। यह एक कृपा आपसे चाहता हूं। तो आज जो सत्संग हो रहा है इसमें गुरु की कृपा है। हम लोग बराबर सत्संग और ध्यान की चर्चा करते हैं। कल मैंने जो YouTube पर डाला प्रवचनों को, बहुत से सारे साधकों ने सुना, सत्संग प्रेमियों ने सुना। तो उन्होंने जो हमें ज्ञात कराया, बताया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुछ सत्संग प्रेमी ने फोन किया, जैसे दिल्ली से एक सज्जन ने फोन किया कि आपका प्रवचन मैंने सुना, अच्छा लगा। तो मुझे भी खुशी हुई कि कम से कम उन प्रवचनों को सुन करके लाभ लेते हैं जो मैं विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर डालता हूँ। फिर रात्रि में ही फारबिसगंज से फोन आया। उनकी भी जिज्ञासा थी कि मैं ध्यान कैसे करूं,
मन विचलित हो जाता है, किस तरह से मन में स्थिरता आवे, क्योंकि हम लोग संसार में रहते हैं। संसार के माहौल में रहने के कारण कभी कभी एकाग्रता भंग हो जाती है, मन भटक जाता है, मन को एकाग्र नहीं कर पाता हूँ आदि। इस तरह की जिज्ञासा फारबिसगंज के सत्संग प्रेमियों ने किया था। और आज प्रातःकाल चंडीगढ़ से फोन आया, तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं आपके चैनल से जुड़ा हूँ और आप जो प्रवचन डालते हैं उसे गहराई से ध्यान से सुनता हूँ, मेरे अंदर में भी जिज्ञासा है। तो मैंने कहा कि अभी तो सत्संग का कार्यक्रम होगा, आपकी जो जिज्ञासा है, मेरा सत्संग जब समाप्त हो जाएगा लगभग 10 बजे आप करेंगे तो मैं समाधान अपने ढंग से कर पाऊंगा। तो उन सज्जनों ने भी माना और बोला ठीक है, बाद में मैं कॉल करूंगा। तो इस तरह से ध्यान करने वाले जिज्ञासा करते हैं और कहा करते हैं कि मेरा मन नहीं लगता है। तो यह जिज्ञासा कुछ शास्त्रों में भी है, यह जिज्ञासा गुरु भक्तों के बीच में है, यह जिज्ञासा गुरु और शिष्य के बीच में भी है। श्रीमद् भागवत में जो स्कंध 10 है, उत्तरार्ध से मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्युपस्य प्रेष्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्णा आत्मानं तमसः परम। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ध्यानी थे, योगी थे, महायोगेश्वर थे। यदि उनके जीवन चरित्र को आप सुनेंगे तो वो ब्राह्म मुहूर्त में, जो भोर का समय होता है लगभग 3 बजे का, वो ब्राह्म मुहूर्त है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण उठ जाते थे और कुल्ला उल्ला करके हाथ पैर धो करके ध्यान करते थे। मैं आप सज्जनों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान कृष्ण का बहुत नाम है, उनका नाम श्याम भी है। तो जो खाटू श्याम है वहां मैं गया हूं, मैंने दर्शन किया है भगवान श्री कृष्ण के उस रूप का। बहुत लोग पूजा करते हैं, बहुत लोग वहां जाते हैं, दर्शन प्रसन्न करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भगवान कृष्ण ध्यान करते थे उन बातों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो आप भगवान कृष्ण को मानते हैं, फल चढ़ा करके, फूल चढ़ा करके, या कीर्तन कर करके, या भागवत कथा कर करके आप मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण ध्यान करते थे, इस बात को भी आपको जानना चाहिए। जो भागवत में ही है वो स्कंद 10 उत्तरार्ध में है। सवेरे उठ करके भगवान कृष्ण ध्यान करते थे। तो जो भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं उनको भी तो ध्यान करना चाहिए। यदि वो ध्यान नहीं करते हैं तो भगवान कृष्ण को पूरी तरह से आप नहीं जानते हैं। मानते तो हैं लेकिन पूरी तरह से आप जानते नहीं हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह से जाने, यही आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, निवेदन है। भगवान कृष्ण भोरे उठ करके ध्यान करते थे। अब आगे का जो प्रसंग है, अब स्कंद 11 अध्याय 14 में जो लिखा हुआ है, उद्धव वाच, उसमें कहा गया है, यथा त्वाम रविंदाक्ष यादृशं वा यदात्मकं ध्यायेन मुमुक्षुरे तन्मे ध्यानं वक्तुमर्हसि। उद्धव जी बोले, हे कमल नयन,
अब आप मुझे यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव में करना चाहिए। अब देखिए, उद्धव जी ने जो जिज्ञासा किया है भगवान श्री कृष्ण से, ये भी भागवत में ही है। वो पूछते हैं कि हे कमल नयन, आपका ध्यान मुमुक्षु को किस तरह से करना चाहिए। जो मोक्ष चाहते हैं, आवागमन से छूटना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, परम शांति और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे जो मुमुक्षु हैं, ऐसे जो साधक हैं, उनके लिए उद्धव ने कहा कि हे भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आपका ध्यान किस तरह से करना चाहिए। अब देखिए कितनी अच्छी जिज्ञासा है। तब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, समासनासीन समकायो यथा सुखम हस्तावुत्संगाधाय स्वनासाग्र कृते क्षण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, सुख पूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रखकर बैठे, हाथों को तर ऊपर गोद में रखे और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधकों को पहले आसन दृढ़ करना चाहिए। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोह। जब आप साधना के लिए बैठते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, वह आसन सम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जिस भूमि पर आप बैठते हैं वह भूमि समतल होनी चाहिए, और आप जो आसनी बिछाते हैं वो भी समान रूप से होना चाहिए। और कहते हैं सम आसन में बैठ करके सिद्धासन, शरीर को सीधा करिए, धरगर मस्तक सीध साधी आसन आसीना। तो कहते हैं धर गर्दन और मस्तक को सीधा रखिए। देखिए भगवान कृष्ण ध्यान करने की युक्ति बतलाते हैं, आसन बतलाते हैं किस तरह से ध्यान करेंगे। जब सीधा आसन में बैठ करके आप ध्यान करेंगे तो मन विशेष एकाग्र होगा। यह आसन है, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं उद्धव से। और भी उद्धव का प्रश्न है, जिज्ञासा है कि हे भगवान, आप जो ध्यान करते हैं तो वह ध्यान आप किस लिए करते हैं। यही जिज्ञासा उद्धव की है। वो कहते हैं कि हे भगवान, आप जो ध्यान करते हैं, आपको क्या आवश्यकता है ध्यान करने की। दुनिया के लोग आपको प्राप्त करना चाहते हैं, दुनिया के लोग आपका ध्यान करते हैं, लेकिन आप किस लिए ध्यान करते हैं, क्यों ध्यान करते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि उद्धव, जो मेरे लिए ध्यान करता है मैं उनके लिए ध्यान करता हूं। अब देखिए, भगवान कृष्ण जो ध्यान करते थे जन कल्याण के लिए, साधकों के लिए, हम आप लोगों के लिए भगवान कृष्ण ध्यान करते थे, क्योंकि जब भगवान कृष्ण ध्यान करेंगे तब हम लोगों का कल्याण होगा, और जब हम ध्यान करेंगे तब भगवान कृष्ण हमारे लिए ध्यान करेंगे। तो यह उद्धव ने जिज्ञासा किया था। और आगे भगवान ने कहा है कि तत्सर्व्यापकं चित्तमाकृष्य कत्र धायेत् नान्यानि चिंतयेद भूय सुस्मितम भावयेन मुखम। कहते हैं कि सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। भगवान कृष्ण कहते हैं सभी ओर से अपने ख्यालों को समेट करके मेरे मुस्कान युक्त चेहरे में मन को लगावे, ध्यान करे। ध्यान करने के लिए सगुण साकार रूप का अवलंब लेना पड़ता है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो किसी इष्ट के मुखाकृति का ध्यान करते हैं, चेहरे का ध्यान करते हैं, उन चेहरों पर आप मन को लगाते हैं तो वहाँ एकाग्रता बढ़ती है। जैसे कि पूरा बॉडी है, पूरा शरीर है,
उन पूरे शरीर को छोड़ करके जब मुखारबिंद में आप ध्यान करते हैं तो कितना सिमटाव हो गया। एक जगह मन आ गया, जितना मुख है, मुख का भाग है, उतने में आपका मन आ गया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है कि तत्र लब्ध पदम चित्तमाकृष्य व्योमनि धारयेत् तच् त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत्। मुखार बिंद में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे, तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन ना करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुखार बिंद में मन को स्थिर कर, वहां से भी मन को कहां ले जाना है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आकाश में। अब आकाश जो है वह अंतराकाश है, बाह्याकाश नहीं है। लेकिन उस अंतराकाश में ले जाने के लिए गुरु युक्ति की आवश्यकता है। भीतर के आकाश में जो ले जाएंगे, और भीतर के आकाश में ले जा करके कहते हैं कि मेरे शुद्ध स्वरूप का ध्यान करें। अब भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध स्वरूप जो है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। यदि नहीं समझेंगे तो फिर भीतर में अंतराकाश में आप ध्यान कैसे करेंगे और उनके शुद्ध स्वरूप में मन को कैसे लगाएंगे? उसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे शुद्ध स्वरूप में मन को स्थिर करने के बाद कुछ भी चिंतन न करते हुए, अब कुछ भी चिंतन न करते हुए तब क्या करेंगे? तब अंतर में जो ध्यान करेंगे वह नाद का ध्यान है, शब्द का ध्यान है। वहां पर जब साधक जाता है तो वहां कोई रूप नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान करने के लिए द्रव्य के द्वारा जो आप यज्ञ करते हैं, पैसे के द्वारा, धन के द्वारा, और जो बाह्य कर्म करते हैं, यदि आप सही ढंग से ध्यान करेंगे, अंतर में यदि मन चला जाएगा तो बाह्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, बाह्य पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी यज्ञ करते हैं, यदि आत्मस्वरूप का आप ध्यान करते हैं और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वह साधक सिर्फ अंतर में अपने चित्त और मन को लगा करके नाद सुनता है, उस ब्रह्म शब्द को सुनता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान के विषय में बतलाया है, गीता में भी बतलाया है। ध्यान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम ध्यान करो, मन को समेटो, मन को केंद्रित करो, एकाग्र करो। तो भगवान कृष्ण स्वयं ध्यान करते थे और ध्यान करने के लिए प्रेरणा भी देते थे, जो अर्जुन ने किया भी था। भगवान श्री राम ध्यान करते थे और हनुमान जी का जो प्रसंग है अध्यात्म रामायण में, तो उसमें यदि आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा जो प्रसंग हुआ है, जो बातचीत हुई है। भगवान श्री राम ने कहा है कि हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, तर की ज्योति का खोज करो। तो भगवान श्री राम ने ध्यान करने के लिए कहा, भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान करने के लिए कहा। जिस नगरी में हम लोग उपस्थित हैं, ये शिव नगरी है, भोले बाबा की नगरी है। भोले बाबा ध्यान करते थे, लगी समाधि अखंड अपारा, समाधि लगाते थे भगवान शिव। तो जब भगवान शिव ध्यान करते थे तो शिव भक्तों को भी ध्यान करना चाहिए, राम भक्तों को भी ध्यान करना चाहिए। हनुमान जी संत थे, हनुमान जी ध्यान करते थे, हनुमान भक्तों को भी ध्यान करना चाहिए। भगवान कृष्ण के जो भगत हैं उनको भी ध्यान करना चाहिए। इस तरह से हमारे जो इष्ट हैं, भगवान हैं, जिसे आप मानते हैं, वो ध्यान करते थे। और उनके जो आप लोग भगत हैं, यदि ध्यान नहीं करेंगे, खाली बाह्य पूजा में रहेंगे, तो भगवान का जो कहना है उस कहे अनुसार आप कहाँ करते हैं, या भगवान ने जो किया है उसके किए अनुसार आप कहाँ करते हैं। तो हम जो श्रद्धालु हैं, प्रेमी हैं, जैसे भगवत प्रेमी, भागवत की कथा को सुनते हैं, अच्छी बात है, सुननी भी चाहिए। उस कथा में
बहुत ज्ञान भरा हुआ है। जो पंडित लोग, पुजारी लोग, प्रवक्ता लोग कथा करते रहते हैं, भागवत की कथा करते हैं, रामायण की कथा करते हैं, शिव पुराण की कथा करते हैं, गीता की कथा करते हैं। यह करनी भी चाहिए, लेकिन कथा में यदि सिर्फ बाह्य कथा कहते रहेंगे, खिस्सा कहानी सुनाते रहेंगे, भजन गा करके ढोल मंजीरा बजाते रहेंगे, तो कुछ घंटों की तो कथा होती है, उसमें यदि भक्तों को आप खाली सिर्फ खुश रखेंगे, सार बात नहीं कहेंगे, ध्यान की बात नहीं कहेंगे, ज्ञान की बात नहीं कहेंगे, अंतर्मुखता की बात नहीं कहेंगे, तो भक्तों का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि यदि आप अच्छे प्रवक्ता हैं, कथावाचक हैं, तो आपको तो भगवान कृष्ण के जो ध्यान संबंधी बातें हैं उनको रखनी चाहिए, जो एकादश स्कंद में है। आप नहीं रखते हैं, अथवा आपको यदि जानकारी नहीं है, तो भागवत को गहराई से पढ़िए, रामायण को गहराई से पढ़िए, गीता को गहराई से पढ़िए कि प्राणी का कल्याण कैसे होगा। तो सब में लिखा हुआ है ध्यान के द्वारा होगा। इसीलिए भगवान कृष्ण भी ध्यान करते थे। रामचरितमानस में भी ध्यान के विषय में बतलाया गया है। नवधा भक्ति पढ़ करके देख लिए, पूरी सार बातें हैं, और उन्हीं बातों से आपका कल्याण भी होगा। उन बातों को आप छोड़ देते हैं, या तो आप भक्तों को खुश करना चाहते हैं प्रवचन के माध्यम से, भगत लोग खुश हो जाएंगे, ढेर दक्षिणा मिल जाएगी, अथवा आपको उस गहराई में पैठ नहीं है, आप पहुंच नहीं पाए हैं, जानकारी नहीं है। यदि आपको जानकारी है, यदि आप जन कल्याण करना चाहते हैं, दूसरे का हित करना चाहते हैं, पैसे के प्रलोभन में न पड़ करके, बल्कि सार प्रवचनों को रखिए, मूल प्रवचनों को रखिए जो संत मत के द्वारा रखा जाता है। हमारे सदगुरु महाराज ने जो बताया है, रामायण के सार को, गीता के सार को, भागवत कथा के सार को, उन बातों को रखिए। अन्यथा आप जो सुना रहे हैं उसमें मनोरंजन होगा, बाह्य ज्ञान होगा, श्रवण ज्ञान होगा। कथा का जो बाह्य ज्ञान है, उन ज्ञान के द्वारा आप पूर्ण कल्याण न कर सकते हैं, न हो सकता आपका। इसलिए ये जो भागवत कथा की बात है मैंने कही, भगवान श्री कृष्ण ध्यान करते थे, कथावाचक को भी ध्यान करना चाहिए, करते भी हैं। बहुत ऐसे साधक हैं जो कथावाचक हैं, बहुत बड़े ध्यानी हैं, ज्ञानी भी हैं, इन बातों को लेकर के चलते हैं। लेकिन बहुतायत में लोग बहिर्मुखी होते दिखते हैं, नजर में आता है, पूजा पाठ कर लिए, घर चले गए। भगत लोगों को भी देखता हूं कि वो कथा में आते हैं, सुनते हैं, और ऐसी रोचक कथा होती है, मनोरंजक कथा होती है, उन कथा में भगत लोग नाचने भी लगते हैं, झूमने भी लगते हैं। नाच करके, झूम करके, खुशियां मना करके घर चले जाते हैं। इतना से आपका कल्याण नहीं होगा। ये जो मनोरंजन है, इससे मनोरंजन तो होता है, लेकिन दुख भंजन नहीं होगा। तो दुख भंजन कब होगा? तब होगा जब आप ध्यान करेंगे, भगवान कृष्ण जो करते थे। दुख भंजन तब होगा जब आप हनुमान जी की तरह ध्यान करेंगे, भगवान श्री राम की तरह ध्यान करेंगे, भगवान शिव की तरह ध्यान करेंगे। तो ध्यान करना बहुत जरूरी है। लोग ऐसा भी कहा करते हैं कि ध्यान की बात कौन समझेगा? आप समझाएंगे तो जरूर समझेगा। ध्यान कौन करेगा? जब भगवान कृष्ण ध्यान करते थे, भगवान राम ध्यान करते थे, हनुमान जी ध्यान करते थे, तो फिर कहते हैं कौन करेगा? अरे आप उनके अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, भगत हैं, आपको ध्यान करना चाहिए। यदि मुद्रा को देखेंगे, जैसे हनुमान जी के मुद्रा को देखेंगे, तो कहीं कहीं मंदिर में हनुमान की मुद्राएं, आंख बंद है, वो ध्यान में बैठे। भगवान शिव की मुद्रा को देखेंगे तो आंख बंद है, वो ध्यान में बैठे। इस तरह से बहुत सारे देवी देवताओं की मुद्रा को देखेंगे, वो ध्यान में बैठे हैं। इसीलिए ध्यान करना चाहिए। लोग
जिज्ञासा रखते हैं कि ध्यान करते हैं मन नहीं लगता है, तो मन जो नहीं लगता है इसके लिए सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है गीता में कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदि आप साधक हैं, साधना करना चाहते हैं, मन लगाना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है सबसे पहले युक्ताहार। युक्ताहार का मतलब होता है जो आप आहार लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, वह संयमित होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, संयुक्त होना चाहिए, नपातुला होना चाहिए। क्योंकि अधिक भोजन करने से आलस्य आएगा, अधिक भोजन करने से पाचन क्रिया खराब हो जाएगी। शरीर में जब तकलीफ बढ़ जाती है उस अवस्था में आप ध्यान नहीं कर सकते। तो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। बहुत लोग खा लेते हैं और उसके बाद तुरंत ध्यान में बैठते हैं। जो भोजन करके तुरंत ध्यान करते हैं, भोजन पचने की जो पद्धति है, जो प्रक्रिया है, वह अवरुद्ध होता है, रुकता है, भोजन पचेगा नहीं, उसके बाद गैस बनाएगा, अपच की बीमारी हो जाएगी। साधकों को ध्यान रखना चाहिए कि जब आप भोजन करते हैं कुछ घंटों तक आप भोजन पचने के लिए छोड़ दीजिए। जब सही ढंग से भोजन पच जाएगा तब आप ध्यान करेंगे तो गैस नहीं बनाएगा, हानि नहीं होगी, तब मन लगेगा। तो बहुत लोग इस बात को नहीं जानते हैं, खाते हैं, बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए, ये गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए भी बैठते हैं कि समय हो गया ध्यान का। अच्छा, मान लिया शाम को भरपेट जलपान करिए, वो जलपान है, भरपान है। जलपान आप कर लिए और जलपान करते ही ध्यान का समय हो गया, आप बैठ गए ध्यान करने। ध्यान में तो बैठ गए लेकिन भोजन तो पचेगा नहीं, क्योंकि पाचन क्रिया ध्यान करने से अवरुद्ध होता है। वो पाचन क्रिया काम नहीं करेगी, पचेगा ही नहीं, भोजन रुका हुआ रहेगा तो गैस बनाएगा। तब क्या करना चाहिए, जब भी आप खाते हैं कम से कम 1-2 घंटा रुक जाइए, तब ध्यान में बैठिए तो पूरी तरह से पच जाएगा। 2-3 घंटा में भोजन पचता है, उसको इंतजार तो करना पड़ेगा, रुकना तो पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, जब ध्यान का समय होता है तो ध्यान में तो बैठते हैं, लेकिन उसके पहले दोपहर में बैठे रहे सत्संग में, बैठे 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 6 बज गया, तब सत्संग समाप्त हो गया। तो शाम को आप बैठ करके आए और तुरंत फिर ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है ये अवरुद्ध होता है, रुकता है। तो क्या करना चाहिए, जब आप सत्संग करके उठते हैं तो आपको घूमना चाहिए, टहलना चाहिए। यदि 1 घंटा के लगभग आप टहल लेते हैं तेजी से, एक कछुए के चाल से नहीं, तब वह चाल होना चाहिए कौवे वाला, खरहे वाला, घोड़ा वाला, जिसमें विशेष गति होती है। तेजी से जब आप टहलते हैं आधा पौने घंटा 1 घंटा भी लगभग, तब जाकर के आप ध्यान में बैठिएगा तो बैठने में आराम होगा, मन लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। पैर में तकलीफ हो रही है, आप छटपट कर रहे हैं बैठे हुए ध्यान में, तो कैसे मन लगेगा। तो खाना संयमित हो, समय पर हो, उसके बाद टहलना भी जरूरी है। मैंने गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज को देखा है, सवेरे टहलते थे, एक बार नित्य क्रिया से निपट करके वह 4:30 और 5 के बीच में समय होता था, वो जाते थे टहलने के लिए भोर में। तो टहल करके आते थे, फिर स्तुति विनती सत्संग करते थे। फिर मैंने देखा कि शाम के समय जब दैनिक सत्संग समाप्त हो जाता था, अथवा यदि गुरुदेव बाहर होते थे, वहां सत्संग समय पर समाप्त करते थे,
क्योंकि गुरुदेव की जो दिनचर्या थी टहलने घूमने की, ध्यान करने की, उस पर भी ध्यान रखते थे। गुरुदेव का सत्संग होता था 4 से 5। यदि पुराने सत्संग प्रेमी होंगे तो आपको पता होगा गुरुदेव 4 बजे जाते थे मंच पर, चाहे कुप्पा घाट हो या अखिल भारतीय हो या जिला वार्षिक हो या अपने घर पर आप बुलाए हैं तब। तो गुरुदेव का समय नपातुला होता था। 4 से 5 में सत्संग समाप्त होता था। उसके बाद गुरुदेव तुरंत टहलने निकल जाते थे, टहलने चले जाते थे, टहल करके आते थे, फिर ध्यान में बैठते थे। मैंने ये देखा है। उसके बाद ध्यान करने के बाद फिर स्तुति विनती, उसके बाद भोजन होता था रात का। भोजन के बाद भी टहलते थे। अब देखिए, टहलना बहुत जरूरी है। आप जब ध्यान में बैठने के लिए जाते हैं, यदि आपको समय नहीं मिलता है टहलने का, तो कम से कम 5-10 मिनट भी तेजी से टहल लीजिए और तब ध्यान में बैठिए। तो जब आप 1 घंटे तक ध्यान करते हैं, ध्यान करके जब उठते हैं तुरंत सत्संग में नहीं बैठिए, तब उस समय भी 10-15 मिनट कुछ देर टहल लीजिए। तब क्या होगा, ध्यान के पहले जो टहले शरीर में जो ब्लड है वो संचालित हो जाता है। तो जब ब्लड संचालित होगा तो बात रोग नहीं होगा, गठिया रोग नहीं होगा, आपको पैर में दर्द नहीं होगा और गैस भी कम हो जाएगा। टहलने से जो गैस बनता है पेट में उसमें भी लाभ होगा। और जो ध्यान करके आप उठते हैं तो 1 घंटे तक स्थिर रखें शरीर को। तो 1 घंटा जो शरीर को स्थिर रखे तो ब्लड जाम होता है ना, ब्लड की गतियां रुकती है ना, तो उसको संचालित करने के लिए, हृदय रोगी के लिए तो और जरूरी है, संचालित करने के लिए ध्यान करने के बाद भी आपको टहलना चाहिए। उसके बाद जब आप पानी पीते हैं तो गुनगुना पानी लीजिए। नॉर्मल पानी जब आप लेंगे तो गैस नहीं बनेगा, इससे आपके शरीर में लाभ होगा, पाचन क्रिया भी ठीक रहेगी। ऐसा डॉक्टर लोग भी बतलाते हैं। यदि आप ठंडे पानी का उपयोग करते हैं, ठंडे भोजन का उपयोग करते हैं तो उससे गैस बनता है। तो गुनगुना पानी और गुनगुना भोजन भी होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए, एकदम ठंडा नहीं लीजिए। फ्रिज का जो कुछ भी आप खाते हैं तो ठंडा देते हैं ना भीतर में, अब भीतर में जठराग्नि तीव्र है। जठराग्नि तो हर वक्त चलती रहती है, क्योंकि भोजन पचाने का काम, शरीर को गर्म करने का काम वो करती है। तो उसमें आप फ्रिज का पानी या फ्रिज का भोजन, फ्रिज का फल, कुछ भी यदि आप डालते हैं तो गैस बनेगा ही, परेशानी होगी। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। इस तरह से आप जो आहार विहार करते हैं संयुक्त होना चाहिए। मैंने गुरुदेव को देखा, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को, जब वो प्रातः काल जलपान लेते थे, समझ गए, तो जलपान में प्राय मैंने देखा मूंग का अंकुरन लेते थे। हम सेवक लोग क्या करते थे, उस मूंग को फुलाते थे, फिर कपड़े में बांध देते थे, दूसरे दिन वो अंकुरन हो जाता था। तो वह अंकुरन होता था गुरुदेव के जलपान में, बराबर लेते थे जलपान में। उसके बाद आंवला का 1 आध पीस मुरब्बा भी लेते थे, यदा कदा, बराबर नहीं। उसके बाद बादाम 7-8 बादाम के लगभग घिस करके देते थे, तो दूध में मिला करके गुरुदेव लिया करते थे। जो मामरा बादाम है वह भी लेते थे। सेब होता था सुबह जलपान में, और पपीता भी लेते थे। तो जो जलपान होता था वह सात्विक होता था, सादा होता था, शुद्ध होता था और सही होता था। वह जलपान लेकर के उसके बाद गुरुदेव को मैंने देखा कि जलपान के 1 घंटे बाद पानी लेते थे, भोजन के 1 घंटे बाद पानी लेते थे। चाहे वो सुबह का जलपान हो, दोपहर का भोजन हो या रात्रि का भोजन हो, तो भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं लेते थे। हाँ, यदि दवाई लेनी होती थी तो लेना पड़ता था, नहीं तो 1 घंटे बाद जल लेते थे, वो भी गुनगुना जल, नॉर्मल जल लेते थे।
जब ब्रह्म मुहूर्त में हुजूर उठते थे सवेरे, तो उठ करके आधा लीटर वाला एक चांदी का गिलास होता था, उस गिलास में हम लोग जल देते थे और वो जल पूरा पीते थे गुरुदेव, तब सोच में जाते थे। तो सवेरे जब आप उठते हैं, स्वास्थ्य के दृष्टि से जो आप पी पाते हैं, गुनगुना पानी लीजिए, 1 गिलास या 2 गिलास जो भी आप पी सकते हैं उसको जरूर पीजिए। उसके बाद सोच में जाइए। ये गुरुदेव की दिनचर्या है। और मैंने देखा जब सोने का समय होता था तो गुरुदेव सोने के लिए चले जाते थे, भगत से बात जो करना था करके रात्रि में सोने जाते थे। दिन में भी 1 घंटा लगभग विश्राम करते थे। गुरुदेव को मैंने देखा लगभग 1 बजे विश्राम में जाते थे दोपहर में, और 2 बजे उठ जाते थे। 1 घंटा रोज विश्राम करते थे। एक गुरुदेव की दिनचर्या को मैंने जो देखा, इस तरह से जब आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, शरीर पर ध्यान देते हैं, शरीर बहुत बड़ा साधन है, साधना के लिए बड़ी व्यवस्था है। शरीर यदि स्वस्थ रहेगा तो ठीक से मन लगेगा, शरीर यदि शुद्ध रहेगा तो ठीक से मन लगेगा। हम लोग खाते हैं, लेकिन पेट में जो मल जमा रहता है उसकी सफाई बहुत जरूरी है। उसी मल से बीमारी बहुत फैलती है। तो आप जो खाते हैं, पेट साफ होता है कि नहीं होता है, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। यदि पेट साफ रहेगा तो मन कुल रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, साधना में भी मन लगेगा, तब आप ध्यान कर सकते हैं ठीक से। एक तो पेट की सफाई, शरीर की सफाई, ये बाह्य दृष्टि से जरूरी है। जब तक आप शुद्धता को नहीं अपनाएंगे तब तक आप सिद्धि जो पाना चाहते हैं उसमें कहीं न कहीं कमी रहेगी। शुद्ध शरीर हो, शुद्ध शरीर से बैठिए। जब गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज दीक्षा देते थे, उस समय मैं बैठा रहता था, जब तक मैं सेवा में रहा, उस समय की बात कहता हूं। तो मैंने देखा दीक्षा देने वाले को जो समझाते थे, गुरुदेव कहते थे जो ध्यान करने वाले हैं उनके लिए, जो दीक्षा ले रहे थे उनको क्या कहते थे, जिस जमीन पर आप ध्यान करेंगे वो जगह शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध जगह पर बैठिए, और जिस आसनी पर आप ध्यान करते हैं आसनी भी शुद्ध होना चाहिए। देखिए, शुद्ध शरीर से शुद्ध स्थान पर शुद्ध आसनी बिछा करके ध्यान करिए, ऐसा गुरुदेव बतलाते थे। ध्यान के लिए ये जरूरी है। गुरुदेव से दीक्षा लिए होंगे, उनको पता होगा इस बात का। वो जरूर ये कहते थे स्थान जहां आप बैठ रहे हैं शुद्ध जगह पर, शुद्ध शरीर से शुद्ध आसनी बिछा करके ध्यान में बैठिए। ये बात जरूर बतलाते हैं दीक्षा के समय। तो शुद्धता की बड़ी आवश्यकता है। जब आप बैठने लगते हैं, आपका बाह्य जो अंग है उसमें शुद्धता होनी चाहिए, चाहे हाथ हो, पैर हो, मुंह हो, जो भी हो। उसके बाद शरीर पर जो वस्त्र है आपने जो धारण करके रखा है उसकी भी शुद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जहां तहां से आए उन्हीं वस्त्रों को बैठ करके ध्यान करने लग गए, तो ये शुद्धता उतनी नहीं हुई। आपके पास जो वस्त्र है, मैं ये नहीं कहता कि नया वस्त्र खरीदना है, जो वस्त्र है पुराना ही है, वही वस्त्र धोया हुआ कम से कम रहे। आप उस शरीर में धारण करिए तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। शरीर शुद्ध, वस्त्र शुद्ध, आसनी शुद्ध, उसके बाद जब आप ध्यान में बैठेंगे इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, मन लगेगा। उसके बाद जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो बैठने के पहले आप कहाँ थे? आप जहां भी थे विचारिए, किस माहौल में थे, किस वातावरण में थे, किस गपशप में लगे हुए थे,
कैसी विचारधाराओं में आप थे, यह भी डिपेंड करता है ध्यान करने वाले के ऊपर। यदि आप हलगुल में थे, हलचल में थे, विशेष रूप से गपशप करके आए हैं, क्योंकि बहिर्मुखी गप होता है, संसार की बातों को आप करके आए हैं, दुकानदारी चला के आए हैं, चाहे किसी भी माहौल से आप आए हैं, तो आप आए और बैठ गए ध्यान करने के लिए। तो ध्यान में मन को जो एकाग्र आप करते हैं, मन को जो समेटते हैं, तो मन को तो पहले फैला दिए, किसमें? गप में, वातावरण में, बाह्य काम काजों में पहले मन को पसार दिए। इतना पसार करके आए हैं कि बड़ा मुश्किल है समेटना। तो पहले तो आप पसारते रहते हैं, ढेर गपियाने में लगे रहते हैं, और गपशप कर करके ध्यान में जब बैठते हैं तो फिर आपका मन एकाग्र कैसे होगा? मन तो भागेगा, आंख भले बंद होती है लेकिन मन चलते रहता है, मन भागते रहता है, उछलते रहता है। कहाँ? जहां जहां आप मन को पहले लगाए थे आंख खोलने में, जब आंख खुली थी, किचन में लगाए, कहीं गपियाने में लगाए। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में विशेष लोग जुड़े रहते हैं। हाँ, जरूरी भी है। अच्छा, मान लिया जाए बाहर में गप नहीं करेंगे, बाहर में देखेंगे नहीं, तो फिर हमारा संसार का काम कैसे होगा? संतों ने कहा, देखो दाखो ताको मत, भोगो भागो फंसो मत, खाए भी मरिए अनखाए भी मरिए, और गौरव कहे पुता संयम ही तरिए। ये जो संयम वाली बात है, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मोबाइल से आप बात कर रहे हैं, तो जरूरी है तब बात कर रहे हैं, लिमिट भर बात करिए, संयमित बात करिए, जरूरी भर बात करिए। ये नहीं कि लगे हुए हैं, बात करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, अनावश्यक बिना मतलब का बात कर रहे हैं, और उसके बाद बैठने चले हैं ध्यान में, तो वहां पसरा न मन। तो जो जरूरी है उतना बात करिए। बहुत लोगों को मैं देखता हूं, जब फोन करता है तो फोन धरना ही नहीं चाहता है। अब जिसको आपने फोन किया उसको क्या जरूरी है, कहां जाना है, क्या करेगा, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। बात पर बात बढ़ाते जाएगा। आपने खाना खाया, आप कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी, दाल में छोंका लगाए कि नहीं लगाए, कौन चीज की सब्जी बनाए, इसकी इस बात का न टांग है न पूंछ है। इस बात से क्या लेना देना है? हाँ, यदि आपको जरूरी है, संसार के कामों के लिए रुपया पैसा लेना है, या कोई जरूरी बात करनी है, तो करिए, ध्यान की बात करिए, सत्संग की बात करिए। फोन करते हैं तो जिज्ञासा रखिए, तब न मन एकाग्र होगा। नहीं खाने पीने, कपड़ा लता, मॉल में जाने, घूमने फिरने, एंजॉय करने आदि बातों को करते रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। अब फिर जाएंगे ध्यान करने के लिए, तो कैसे ध्यान लगेगा? बहुत लोग इस तरह से बोला करते हैं। जिज्ञासा जो होती है कि मेरा मन नहीं लगता है, मन लगता है, ध्यान में नहीं लगता है, संसार में जरूर लगता है। तो फिर क्या करेंगे? कहता है इस मन को आपको लगाना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा, जहां जहां मन भग जाए, ताई तय तय से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए, लगाइए ध्येय में आपन। जहां जहां मन भागता है वहां से समेटिए। एक गृहस्थ था, जिज्ञासु था, साधक था, ध्यानी था। जिन महात्मा से उन्होंने दीक्षा लिया वह गृहस्थी था। तो बहुत वर्ष बाद वह साधक अपने गुरु के पास जिज्ञासा रखता है, कहता है क्या कि गुरुदेव आपसे मैंने वर्षों पूर्व दीक्षा लिया, भजन भेद लिया, आपके कहे अनुसार मैं ध्यान करता रहा, अभी भी कर रहा हूं, लेकिन जो सफलता मिलनी चाहिए, जितनी एकाग्रता होनी चाहिए, वह तो हो नहीं रही है, मन लग नहीं रहा है। आखिर वर्षों से मैं ध्यान कर रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका समाधान कर दीजिए। उनके गुरुजी ने कहा, आज तो नहीं, कल 8 बजे आना,
मैं तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करूंगा। वह साधक चला जाता है, ठीक टाइम पर आता है। तो जब महात्मा के कुटिया में वो आता है तो महात्मा को नहीं देखता है। तो फिर वो पूछता है कि महात्मा जी ने जो समय दिया था 8 बजे का, मैं ठीक समय पर यहाँ आ गया हूँ, लेकिन उनको देखता नहीं हूँ, कहाँ चला गया है। तो जिज्ञासा का समाधान का समय तो वो दिए थे। तो जिन सज्जनों से उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि वो कहीं गए नहीं हैं, वो बागवानी में काम कर रहे हैं, यही पास में ही है, चले जाइए, वहाँ पर मिल लीजिए, बातचीत कर लीजिए। वह जाता है और महात्मा से कहता है कि गुरुजी, आपने मुझे समय दिया था जिज्ञासा समाधान का, मैं ठीक समय पर आया आपकी कुटिया में, लेकिन आपको वहाँ नहीं देखा। तो किसी सज्जन ने कहा कि बागवानी कर रहे हैं। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा का समाधान तो कर दीजिए, तब आप बागवानी करिएगा, क्योंकि मैं समय लेकर के आपके पास आया हूँ। तो उनके गुरुजी ने कहा कि चेलाराम, मैं तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान कर रहा हूं। तो साधक ने कहा, बड़ा विचित्र बात है, ये कौन मेरी जिज्ञासा का समाधान आप कर रहे हैं? तो महात्मा ने कहा कि मैं क्या कर रहा तुम देख रहे हो? साधकों ने कहा, हाँ मैं तो देख रहा हूं, आप रोपा कर रहे हैं, धान की बिचड़ी को लगा रहे हैं खेत में। एक जगह से उखाड़ते हैं बिचड़ी को और ये अनुकूल खेत में गाड़ते हैं, इसमें जिज्ञासा का समाधान क्या है? तो महात्मा ने कहा, हाँ है, इसमें जिज्ञासा का समाधान है। मैं जो बिचड़ी उखाड़ता हूं एक जगह से, आई खेत में लगाता हूं, तुमने कहा था ना कि मन नहीं लगता है, तो तुम्हारा मन कहीं न कहीं लगता है, संसार में लगता है। जहां मन संसार में गड़ा हुआ है वहां से उखाड़ो और मेरे कहे अनुसार लक्ष्य में गाड़ो, अंतर में उसको जमाओ, टिकाओ, तब जाकर के मन लगेगा। दिन भर मन को संसार में बझा के रखते हैं, फंसा के रखते हैं, लगा के रखते हैं, और थोड़ी देर के लिए आप बैठते हैं साधना में ध्यान करने के लिए, ये कैसे लगेगा? माने कोई घोड़ा है, उस घोड़े को आप स्वच्छंद छोड़ दिए विचरण करने के लिए, भागने के लिए, कूदने के लिए। दिन भर वो घोड़ा कूदते रहता है, मैदान में, फील्ड में, खुली जगह में, और शाम के समय आप उस घोड़े को बांधना चाहते हैं, वो भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि उसकी आदत पड़ गई है दौड़ने की, भागने की, कूदने की। वो बंधना नहीं चाहता, बंधन में नहीं आना चाहता है। आपको बांधने में बड़ी परेशानी होती है, घोड़े को बांधने में। क्यों? दिन भर खुला हुआ घोड़ा है, रोज आप यही करते हैं, खोल करके छोड़ देते हैं, और एक समय थोड़ी देर के लिए बांधना चाहते हैं। वो घोड़ा जो स्वतंत्र घूमता है, स्वच्छंद घूमता है, उसको वही अच्छा लगता है। किनको पिंजरा अच्छा लगता है? पिंजरे से बाहर में जो चिड़िया हैं उसको अच्छा लगता है। उसी तरह से दिन भर सुबह से शाम तक इस मन रूपी घोड़े को घूमने के लिए छोड़ते हैं, दौड़ने के लिए छोड़ते हैं, भागने के लिए छोड़ते हैं। कहाँ? विषय में, रूप रस गंध स्पर्श शब्द में, संसार में, कारोबार में, रोजगार में, धंधा में। और शाम के समय आते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं। जब आप आंख बंद करके बैठते हैं तो कितनी देर बैठते हैं? पहले तो शरीर को आप स्थिर करते हैं, तन थिर, तब मन थिर, और तब वचन थिर, तब सुरत निरत थिर हो। अब बुझिए तो, जब ध्यान करने के लिए आप बैठते हैं तो शरीर को स्थिर होने में समय लगता है। बैठते ही कोई पत्थर नहीं है कि तटस्थ हो जाएगा, शरीर में कंपन्नता है, हिलडोल है। तो जब बैठते हैं ध्यान करने के लिए थोड़ा समय लगता है स्थिर होने में, तन थिर। उसके बाद धीरे धीरे जब आप जप करते हैं तो करते 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 तब मन थिर होता है। उसके बाद सूरत, हमारी जो सूरत है धीरे धीरे स्थिर होती है। इस तरह से साधकों को ध्यान करने के लिए समय देना चाहिए। बैठते हैं ध्यान करने के लिए,
मन नहीं लगता है तो उछल करके उठ जाते हैं, भाग जाते हैं। तो जब आप भाग जाएंगे तो मन फिर लगेगा तो लगेगा कैसे? ये मन का स्वभाव है चंचलपन, भागना। अर्जुन ने कहा था ना, चंचलं ही मन कृष्णा परमाति बलभद्रम। हे भगवान, यह मन बड़ा चंचल है। और कहते हैं परमाति बलभद्रम, परमथन करता है, मथ देता है। ऐसा मन है, इतना चंचल है कि हमारे माइंड को मथ देता है, परेशान कर देता है। और कहता है बलभद्रम, कमजोर नहीं है, तब इसके साथ बल भी है, शक्ति भी है, और इनके अंदर में दृढ़ता भी है। मन जिद्दी भी है, जिधर चाहता उधर लेकर के चला जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा यह मन जालिम जोरेरी बरजे नहीं मान, यह मन जालिम जोरेरी बरजे नहीं मान, बरजे नहीं मन, बरजे नहीं मन, बरजे नहीं मान, यह मन जालिम जोरेरी बरजे नहीं मान। कबीर साहब कहते हैं मन जालिम है, धोखेबाज है, ठगने वाला है, ठगते रहता है ये, और बहला फुसला के ठगता है। ये हमको घुमा फिरा करके अपने जैसा बनाना चाहता, ऐसा मन है। वर्जय नहीं माने, मैं मना करता हूं, वर्जन करता हूं, ये काम मत करो। जिस काम से हमारी क्षति होती है, हम दुखी हो जाते हैं, ये मन बार बार वही काम करने जाता है। मन को बुलाते हैं, मन आता नहीं। जैसे मान लीजिए बच्चा आपका है, छोटा सा है, वो चलने वाला बच्चा है, चलता फिरता रहता है। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है, पकड़ के लाते हैं, पट से भाग जाता है, बाहर चला जाएगा, बच्चों के जेरे में खेलने जाएगा, इतना चंचल होता है। समेट के लाते हैं, गोद से उछल करके भाग जाता है, इतना चिल्लाता है कि आपको छोड़ना पड़ता है, और जैसे छोड़ते हैं वो भागता है। तो जैसे बच्चे को समेट समेट करके गोद में रखते हैं, फुसला करके रखते हैं, टॉफी दे के रखते हैं, समझा बुझा के रखते हैं, धीरे धीरे वो कंट्रोल में आता है, लेकिन जल्दी नहीं आता है, बरसों बाद। उसी तरह से ये मन बच्चा के समान, ये भागता है, इसको अवलंब देना पड़ेगा, आधार देना पड़ेगा, इसको भी फुसलाना पड़ेगा, इसको भी टॉफी देना पड़ेगा। एक माहौल दीजिए मन को, कैसा? सत्संग वाला। यदि आप सत्संग के माहौल में मन को रखते हैं, मन में ध्यान करने की प्रेरणा जगती है। एक सत्संग का माहौल। दूसरा, संत साहित्य का माहौल। जब आप इनको संत साहित्य में लगाते हैं, अर्थात जब आप अध्ययन करते हैं, प्रवचन को पढ़ते हैं, साधकों के वचन को पढ़ते हैं, तो मन को प्रेरणा मिलती है। एक हो गया सत्संग का माहौल दीजिए, यही टॉफी है। दूसरा हो गया जो साहित्य है, सदग्रंथ है, किनका? संतों का, सत्पुरुषों का, साधकों का, सही लोगों का जो ग्रंथ है, चाहे वो मूल ग्रंथ रामायण हो, भागवत का ग्रंथ हो, गीता हो, अथवा हमारे गुरु महाराज ने जो प्रवचन किया है सत्संग सुधा सागर उसका हो, या सत्संग योग हो, कोई भी संतवाणी हो, उसका यदि संग मन करेगा या उसको अवलंब देंगे, यही एक टोपी है सत्संग का, सदग्रंथ का। उसके बाद जब आप सत्संग में जाते हैं महात्माओं के बीच, वहां जब प्रवचन होता है, वो भी प्रेरणा का एक स्रोत है, वहां भी आपको प्रेरणा मिलेगी। उसके बाद जब आप चर्चा करते हैं, चाहे घर में हो, दुकान में हो, मकान में हो, हल चलाते हुए, घास काटते हुए, धान रोपते हुए, फसल तैयार करते हुए, घर पोंछते हुए, आप जो भी काम करते हैं, उन कामों में अवश्य आप अपने मन को जप में लगा के रखिए, गुरु महाराज के ध्यान में लगा के रखिए। यदि आप जप और ध्यान में लगा के रखेंगे,
सत्संग और साहित्य के माहौल में लगा के रखेंगे, ये जरूर मन मानेगा। क्यों? बार बार इसको यही तो सिखाते हैं कि सत्संग करो। मानते मानते जरूर मान जाएगा, लेकिन यदि यह माहौल आप नहीं देते, ऐसा टॉफी इस मन को नहीं देते हैं, ये मन मानने वाला नहीं है, तो रोते रहेगा, छटपटाते रहेगा, आपको तंग करते रहेगा कि मम्मी हमको डेयरी मिल्क दीजिए, अच्छा वाला टॉफी दीजिए, आइसक्रीम खिलाइए। अब नहीं देते हैं तो रोएगा, आपको तंग करेगा, परेशान करेगा, टेंशन हो जाएगा। उसी तरह से इस मन को यदि आप समेटना चाहते हैं, मन में एकाग्रता लाना चाहते हैं, तो संत महात्मा यही कहते हैं कि ऐसा माहौल दीजिए, ऐसा वातावरण दीजिए। तो देखिए समेट में कैसा आएगा, कैसे आएगा। दिन भर आप यदि बाह्य वातावरण में रहेंगे, बहिर्मुखी बातों में रहेंगे, बाहरी संसार में ही लगे रहेंगे, तो आपको ध्यान में मन नहीं लगेगा और जल्दी एकाग्र नहीं होगा। क्योंकि ध्यान में एकाग्र होने के लिए आपको ये माहौल देना पड़ेगा, तब जाकर के एकाग्र होगा। आप टेंशन में रहते हैं, अशांत रहते हैं। क्यों? संसार के वातावरण में घुले मिले हुए हैं, इसीलिए अशांति आती है। आप सत्संग के वातावरण में आइए, सदगुरु के वातावरण में आइए, और जब इस तरह से वातावरण इस मन को देंगे, आखिर मन जाएगा कहाँ? पलटू साहब ने कहा है, इधर से उधर तू जाएगा किधर को, जहां जायो मैं वहीं धावो और ज्ञान की कुटी में समावो। पलटू साहब कहते हैं, मन जहां जहां जाता है वहां वहां आप जाइए, जय जय मन भग जाए ताए ताए तत्क्षण। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरि बसे इस हलक में, उड़ता कोस 50 पंख बिन पलक में। ये भागता तो है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हमारा मन एकाग्र हो, मन लगे साधना में, तो उसको प्लेटफॉर्म वैसा ही देना पड़ेगा। मान लीजिए आप दिल्ली जाना चाहते हैं, तो दिल्ली जाना चाहते हैं तो भागलपुर प्लेटफॉर्म पर आइएगा तब ना, क्योंकि वही तो गाड़ी आती है, तब ना जाइएगा दिल्ली। आप घरे में रहिएगा, कहिएगा हम दिल्ली चले जाएंगे तो होगा। उसी तरह से मन को जो आप अंतर्मुख करना चाहते हैं, इसको जो भीतर ले जाना चाहते हैं, इसका प्लेटफॉर्म है आज्ञा चक्र, बिंदु ध्यान, दृश्यों की क्रिया, यह प्लेटफॉर्म है। यदि इस प्लेटफॉर्म पर मन को लाने में आप सक्षम हो जाएंगे, तो यह जरूर दृष्टि रथ पर चढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। मान लीजिए आपका बच्चा जाना नहीं चाहता है, तो गोद में पकड़ करके जैसे घींच करके जैसे तैसे उसको आप भागलपुर स्टेशन लाते हैं या देवघर स्टेशन लाते हैं, तब न जाकर के गाड़ी आती है, उस बच्चे को चढ़ा लेते हैं, तो बच्चा चला जाता है दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, जहां भी जाने का होता वहां। उसी तरह से इस मन को आज्ञा चक्र में लाने का प्रयास करिए। वह प्रयास कैसे करेंगे तो मैंने बता दिया, इस तरह से करेंगे जरूर आपको लाभ मिलेगा। मेरे समझ में जो बातें थी मैंने कहा, इस विषय पर तो और भी चर्चाएं हो सकती हैं, अच्छे अच्छे प्रवक्ता बोल सकते हैं अच्छे ढंग से, लेकिन मुझे जैसे बोलने के लिए आया मैंने कहा। अब मैं वाणी में विराम देना चाहता हूं, क्योंकि समय भी बहुत हो गया। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, आप लोग जो साधक हैं, साधिका हैं, खूब मन से ध्यान करिए। यही मूल चीज है, मन को लगाइए, इसी से सब सिद्धियां मिलेगी, सब तरह की सफलता मिलेगी। इसलिए ध्यान करना जरूरी है। ध्यान से आपकी जो इच्छाएं हैं उसकी भी पूर्ति होगी, जो आप सफलता चाहते हैं वो भी होगा। आप लोगों का ध्यान बने, खूब मन एकाग्र हो, यह गुरु महाराज से प्रार्थना है। जो गुरु भक्तिन मीरा सिंघानिया ने मुझे बुलाया, मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। आदरणीय हमारे जो श्रीमान विनोद सिंघानिया बाबू हैं, उन्हें भी साधुवाद देता हूं। मैं इन सज्जनों को हृदय से नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं। खुश रहें, मंगल से रहें, गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, यही शुभकामना मंगल कामना के साथ वाणी में विराम दे रहा हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।